नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक भी एक गणितीय मनोरंजन वाला ही है और आप इसे मनोरंजन नाम दे सकते हैं या फिर एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में भी देख सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स का एक तरह से जीएस या नंबर सिस्टम का एक पॉइंट या फिर एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे देख सकते हैं। एक रेगुलर चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी, उस रेगुलर चैप्टर को फिनिश होने के बाद मेरी इच्छा हुई कि एक दो जानकारी मैं अलग से दे लूँ और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट के चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखते हैं, एक विशेष प्रकार की संख्या है ट्रायंगुलर नंबर। वो होती क्या है, कैसे निर्माण होता है, उसे क्या गुण हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं उसके, आइए देखते हैं। दोस्तों बहुत सारी संख्याओं को हम सुने हुए हैं, सम संख्या, विषम संख्याएं, इसी तरह से तमाम संख्याएं हैं, लेकिन आज हम लोग त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में यानी ट्रायंगुलर नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर का मतलब, ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, त्रिकोण सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज होता कितने प्रकार का है। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से दो आधारों पर किया गया है, भुजाओं के आधार पर अलग, कोण के आधार पर अलग। ये सब हम लोग जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल इस टॉपिक पर फोकस करना चाहते हैं, जो त्रिकोणीय संख्या टॉपिक है उस पर फोकस करना चाहते हैं। केवल उसके आवश्यकता स्वरूप जितनी भी जानकारी हमें आवश्यकता होगी उतनी ही जानकारी दी जाएगी। तो त्रिकोण यानी कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। भुजा के आधार पर विषमबाहु, कोणों के आधार पर जैसे न्यून कोण त्रिभुज, तो ये हमारे त्रिभुज के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई। आइए आते हैं टॉपिक पर आज के। देखिए टॉपिक में क्या है कि हम डॉट्स की मदद से यानी पॉइंट डॉट्स की मदद से त्रिभुज का निर्माण करना चाह रहे हैं। डॉट्स की मदद से त्रिभुज का निर्माण करना चाह रहे हैं। देखिए कैसे होता है। डॉट्स चूँकि बहुत छोटा पॉइंट टाइप का होता है, इसलिए हम उसको सर्कल रूप में थोड़ा बड़ा बनाने के लिए सर्कल बनाएंगे, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे, उसको डॉट ही समझेंगे, सर्कल टाइप का बनाया जाएगा यहाँ पर। तो छोटे छोटे सर्कल से यानी डॉट से हम त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। त्रिभुज में भी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका निर्माण कर रहे हैं। देखिए तीन डॉट की मदद से एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है। देखिए ट्रायंगल बन सकता है आराम से। इसमें जो त्रिभुज के निर्माण में जो डॉट का प्रयोग किया गया है वो एक तरफ दो डॉट्स प्रयोग हुए हैं, एक साइड में दो डॉट्स का प्रयोग किया गया है। एक तरफ दो डॉट, फिर दो डॉट, फिर दो डॉट। तो कॉमन डॉट की वजह से कुल तीन डॉट में त्रिभुज का निर्माण हो गया है। इसी तरह से अगर हम दो डॉट वाले भुजा के से बड़ा बनाना चाहते हैं, दो डॉट वाले भुजा से बड़ा बनाना चाहते हैं, तो तीन डॉट का यानी दो डॉट का ये बना है, तीन डॉट का बनाना चाहें तो तीन डॉट का बन गया। देखिए यहाँ पर इस लेंथ को यूनिट माना गया है, तो ये 2 यूनिट की मदद से बना है। यहाँ पर भी 2 यूनिट है ये, तो यहाँ पर इस लेंथ में भी हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे डॉट, और इस तरह से ये हमारा त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहाँ बीच में जो साइड है, इसको बीच में जो डिस्टेंस, इसको भी हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं एक लेंथ से। यानी ये सिंगल लेंथ माना गया है, तो सिंगल दो लेंथ यहाँ होगा, दो लेंथ यहाँ होगा, दो लेंथ यहाँ होगा, और बीच में एक लेंथ हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन डॉट का प्रयोग किया गया है, जिसमें से दो डॉट एक साइड में है, तो ये दो डॉट एक साइड में है। यहाँ पर तीन डॉट एक साइड में है। कुल कितने डॉट्स का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? 1 2 3। ये हमने दो नंबर्स लिखे हैं। दो नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है? दो डॉट पर साइड और टोटल नंबर ऑफ डॉट ये है। 3 डॉट पर साइड, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 6 इज द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। 6 is the total number of dots and 3 is the number of dots per side। एक साइड में कितने डॉट्स हैं ये हम अननेसेसरी जो लाइन्स हैं उनको मिटा दे रहे हैं। ये हो गया। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आगे और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और ये हो गया और ये हो गया। अब की बात 4 साइड वाला बनाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ट्रायंगल बना, 4 डॉट वाला।
थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल करते हैं और इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोस्तों 4 डॉट्स पर साइड है, एक साइड में 4 डॉट्स हैं। और यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, टोटल कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स हैं। यानी 6 तो यहीं थे और फिर 1 2 3 4 बढ़ गए, 6 तो यहीं था और ये 4 और बढ़ गया, तो 10 डॉट्स हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर जो नंबर्स चल रहे हैं वो तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 इसी तरह चल रहा है। लेकिन ये कुछ और सीरीज में चल रहा है, 3 6 10 इस तरह चल रहा है। अगर हम एक और बना देते हैं, यहाँ पर देखिए एक और बना देते हैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए। 1 2, इन सब जो ट्रायंगल हैं इनके जो साइड्स में जितने भी डॉट्स हैं इनकी अपनी विशेषता है और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स की अपनी विशेषता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग इनकी विशेषता क्या है। ये तो 5 हो गया पर साइड 5 हो गया, ये हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं ये। और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। तो दोस्तों जो हमारी सीरीज बन रही है ऊपर से देखिए 2 3 4 5 ये बन रहा है, 2 3 4 5। इनकी समानता को दिखाने के लिए सिंगल डॉट को भी हम यूज कर दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगल डॉट का ना तो कोई शेप होता है ना कोई साइज़ होता है, तो सिंगल डॉट का यूज़ कर दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरह बने। और ये जो 3 6 10 15 बन रहे हैं इनका अलग सीरीज चल रहा है, 3 6 10 15 ये जो बन रहे हैं इन पर विचार करना है। दोस्तों ये जो 3 6 10 15 है ना, इन्हीं को त्रिकोणीय संख्याएं कहते हैं, इन्हीं को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। दीज आर ऑल ट्रायंगुलर नंबर्स। इन्हीं को त्रिकोणीय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इन पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके पे विचार करते हैं। 3 6 10 15 ये चल रहे थे हमारे संख्याएं। और हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब है नेचुरल नंबर। तो याद है आपको 2 पर 3 आया था, 3 पर 6 आया था, 4 पर 10 आया था, 5 पे 15 आया था। ये दोस्तों ये कुछ नहीं, 15 जैसे यहाँ पर 15 कुछ नहीं है, बस 15 जो है 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर का सम है। 15 जो है वो 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर का सम है। 10 1 से 4 तक के नेचुरल नंबर का सम है। ये 1 से 3 तक के नेचुरल नंबर का सम है। ये 1 से 2 और ये सिंगल, इनको हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंगल 1 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 का टोटल है ये। यहाँ पर 1 + 2 + 3 है ये, 1 + 2 + 3 + 4 है ये, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब स्टार्टिंग से प्रथम प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्टिंग से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको अगर जोड़ा जाए, जहाँ तक जोड़ देंगे उसका जो भी वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द ट्रायंगुलर नंबर। नेचुरल नंबर के सम करने का फार्मूला n × n+1/2। यहाँ पर नेचुरल नंबर को सम करने का फार्मूला से इंडिकेट नहीं करेंगे, यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करने के फार्मूला से इसको संबोधित करेंगे। त्रिकोणीय संख्या अगर ज्ञात करना है, ट्रायंगुलर नंबर ज्ञात करना है तो उसका ये फार्मूला ट्रायंगुलर नंबर। तो ये हो गया दोस्तों n × n+1/2। अगर हम n की जगह पर 1 रखें तो इसको हम ऐसे टेबल रूप में बना दें। अगर
n की वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 सब कुछ, और यहाँ पर n × n+1/2 यानी ट्रायंगुलर नंबर। तो n = 1 रखेंगे जब, तो 1 × 2/2 1, 2 रखेंगे जब, 2 × 3/2 यहाँ 3, 3 रखेंगे जब, तो 3 × 4/2 6, 4 रखेंगे जब, तो 4 × 5/2 यहाँ से 10। ऐसे ही हम n की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिलते जाएंगे दोस्तों। दीज आर ऑल द ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर मैं और देना चाहता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी, यानी इसकी एक विशेषता है ट्रायंगुलर नंबर की, वो क्या है देखते हैं। देखिए 3 6 10 15 सब ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तीन 6 10 15 इन्हीं ट्रायंगुलर नंबर की श्रृंखला में एक को भी ट्रायंगुलर नंबर माना जाता है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर सारे हो गए। 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स यानी 2 क्रमशः जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया जाए तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर, इनको जोड़ देते हैं 4 मिलेगा, इनको जोड़ देते हैं 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, 25 मिलेगा एंड सो ऑन मिलता रहेगा। तो ये इनके 2 क्रमशः त्रिकोणीय संख्याओं के योग हैं। और ये देख ही रहे हैं आप, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ये हो गया दोस्तों। अगर इनको और समानता दिखानी है, आगे शून्य मान लें तो शून्य मान लिया जाए तो 0 और 1 का टोटल 1 हो जाए और वो 1 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से एक सिमिलरिटी आपको मिल सकती है, कहीं न कहीं आपको एक सीरीज मिल रही है। यहाँ पर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज है ये। तो ये इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता हो गई? त्रिकोणीय संख्याओं में दो क्रमशः त्रिकोणीय संख्याओं के योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इनको आप चाहें तो डायग्राम की मदद से भी शो कर सकते हैं, डायग्राम की मदद से भी शो कर सकते हैं। वो हम एक संक्षिप्त एग्जांपल देकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है कि 3 + 6 = 9, ये दिखाना है। हमारे पास ये सीरीज है 1 3 6 10 15, ये सीरीज है। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि 3 6 मिलकर 9 होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाइए आप 3, यानी कि ये ट्रायंगल है, 3 वाला ट्रायंगल। तो 3 क्या है यहाँ पर? 3 ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गया ये। और 6 वाला क्या है? देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 6 हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों मिल करके स्क्वायर बन जाएंगे तो देखिए दिखा रहे हैं इनको, इन दोनों को मिला रहे हैं यहाँ पर और स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बना रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 और यह 1 2 3 है, इस तरह बना दे रहे हैं 2 3, ये हो गया। और इधर एक बच रहा है, ये पीछे बना दिया हमने। तो ये दोस्तों बन गया, इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये 3 डॉट इस पर लाके सेट कर रहे हैं, 3 डॉट्स इस पर लाके सेट कर रहे हैं। ये देखिए हम इनको रेड से दिखा दे रहे हैं, रेड से, जिससे कि वहाँ पर हमें क्लियर हो जाए कि ये 3 डॉट ही गए हैं वहाँ पर। ये 3 डॉट्स यहाँ पर लाके सेट करें, 3 डॉट को भी राइट एंगल में बना रहे हैं, राइट एंगल में। तो एक डॉट यहाँ पर है, दूसरा डॉट हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये हो गया ये। एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 डॉट, यानी 3 का स्क्वायर है ये। एक साइड में 3 डॉट्स हैं तो 3 का स्क्वायर है ये, दैट इज 9। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक में कोशिश किया गया है कि त्रिकोणीय संख्याएं जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनके बारे में आपकी अवधारणा, आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर करा दिया जाए, एक तरह से दिमाग में आ जाए, रट जाए, ये कोशिश किया गया है। दोस्तों ये भी एक तरह का गणितीय मनोरंजन ही रहा है और मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि आपके जो रेगुलर चैप्टर्स हैं उनको भी कवर करूं। अब बीच बीच में आपको इस तरह के इंटरटेनमेंट और प्लस जीके भी कह सकते हैं, एक तरह का जनरल नॉलेज भी है, वो भी हम कराते रहें आपको।